बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस टाइम हम मरी रोड के ऊपर खड़े हैं और PTI जमात के जो एक कैंप लगा हुआ है और हमारे साथ एक सीनियर मिसेस शमीम आफ्ताब जो पंजाबी असम्बली के रुकन हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि तकरीबन इससे पहले जो PDM जमात थी उन लोगों ने एहतजाज किया और सब लोग इस्लामाबाद में आए हुए हैं और उनके ऊपर कोई शिलिंग नहीं हुई जो आप लोगों की जो जिस टाइम PTI की हुकूमत थी। लेकिन आज जब देख रहे हैं जब एहतजाज कर रहे हैं, पाबंद जमहूरी हक है इनका, लेकिन इतनी नफरी इकट्ठी की और इनके ऊपर शेलिंग हो रही है। और उसके बाद उस दिन फैज़ाबाद में जो हमारे FC हलकार हैं वो इस मुल्क का मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन वो इधर से छोटे छोटे बच्चे थे, इधर से वो पत्थर मारे थे, उधर से आगे वो पत्थर मारे थे। अभी मिसेस से पूछेंगे कि आप अपने ख़यालात के इज़हार करना चाहेंगे कि आप लोग ये कैंप कब तक लगाए हैं और आप लोगों का एहतजाज का असल क्या वजूहात है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये कैंप्स तो हमारे इंशाल्लाह जारी रहेंगे जब तक कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये कोई फ़ैसला नहीं करती इलेक्शन का। और दूसरा हमारा, क्योंकि जो इन्होंने आज से 5 दिन पहले इमरान खान साहब पे गोलियां चलाई, वो इन्होंने गोली इमरान खान पे नहीं चलाई, ये अवाम के दिलों पे चलाई है। ये अवाम की उमंगों के मुताबिक एक हुकूमत बनी थी, एक इलेक्शन हुए, इलेक्ट हो के एक वज़ीर आज़म बना और जिस गैर कानूनी तरीके से जैसे उसको हटाया गया और इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज तो हमारा जारी था ही। लेकिन अभी जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, उसे कत्ल कर दिया गया और फिर इमरान खान के काफ़िले पे पुरअमन एहतजाज जो हमारा जलसा आ रहा था, मार्च आ रहा था, उसके ऊपर गोलियां चलाएंगी। तो ये देखें कि उसके ख़िलाफ़ हमारा एहतजाज जो है, जो हमारी एक मुहिम चल रही थी और हमारा मार्च था, वो अब एहतजाज में बदल गया है और वो एहतजाज इंशाल्लाह जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि FIR हमारे जो लीडर कह रहा है उसके मुताबिक हमारी FIR नहीं कटती या फिर हमारे जो है हमारे इलेक्शन का ऐलान नहीं होता। उस वक्त तक हम सड़कों पे हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और ये गुंडागर्दी हमारे पे कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे ख़वातीन होती हैं वहाँ पे इन्होंने कल शेलिंग, परसों शाम को आपने देखा होगा कि किस तरह से इन्होंने शेलिंग की और अभी भी जिस तरह रास्ते ये रोक रहे हैं। तो हमारा ये एहतजाज इंशाल्लाह जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक कि इमरान खान साहब यहाँ पे पिंडी में नहीं आएंगे और आखिरी ख़िताब हमारा यहाँ पे जो होगा और हमारी जो पावर हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान से काफ़िले जो है वो इंतज़ार में है कि कब इमरान खान कॉल दें। अगर इमरान खान अभी उनको गोली ना लगती तो हमारा जल्दी था, लेकिन अभी 15 दिन का तकरीबन डिले हो गया है क्योंकि हमारे ज़ाहिर है खान साहब की भी सेहत को भी देखना है और उसके अलावा हमारे मार्च में जो 5 दिन का 6 दिन का वक्फा आ गया है उसके मुताबिक हमने क्योंकि सारे इलाके कवर करने हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्द यहीं पे इसी मकाम पे इमरान खान साहब खिताब करेंगे, यहीं पे मरी रोड पे, ये जो आपको जिस स्पॉट पे हम खड़े हैं। और आपने देखा है कि आज हमारे पूरे पिंडी में कई स्पॉट्स पे हम लोग खड़े हैं और एहतजाज हमारा हो रहा है भरपूर तरीके से। और ये हमारा जितना भी 72 घंटे का एहतजाज है वो कल शाम को ख़त्म होगा, लेकिन ये ना समझें कि कल ख़त्म हो के फिर हम नहीं निकलेंगे। हमारा एहतजाज हर वक्त है, हर शहर में हर वक्त हमारा एहतजाज जारी है और वो रहेगा। जी मैडम, देखो जिस तरह खान साहब को गोली लगी, अल्लाह ताला ने उसको बचाया है और आज तकरीबन हुकूमत पंजाब में भी PTI की है, अभी तक FIR क्यों नहीं कटी गई? उनकी जो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का इमरान खान बता रहे हैं कि जो बंदे 3 नामजद किए थे अभी तक उनके ऊपर क्यों FIR? क्योंकि वज़ीर आला पंजाब में परवेज़ अख्तर साहब हैं, अभी तक उनके बकौल FIR क्यों नहीं कटी जाती? देखिए जी, हम जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं वो इसी वजह से है कि यही जुल्म है। अगर एक वज़ीर आज़म के साथ ये जुल्म हुआ है और FIR नहीं काट रही तो आम आवाम की ज़िंदगी कितनी मिजरेबल होगी, ये आप सोचें। और इसी के खिलाफ तो हम निकले हुए हैं, इसी के खिलाफ हम पहले सड़कों पे आए, 14 का धरना दिया, फिर हुकूमत बनी और अभी भी जो आवाम जो हम सड़कों पे हैं वो सिर्फ इसी वजह से है कि एक वज़ीर आज़म को अगर नहीं आपको यहाँ पे इंसाफ मिल रहा तो आम आवाम की क्या हालत होगी। इसी आम आवाम के लिए हम खड़े हैं कि हाँ, ये इमरान खान जो है ये आम आवाम की आवाज़ बन के खड़ा है और ये जो कुछ ताकतें हैं वो आवाम की आवाज़ को दबाना चाहती हैं और वो इंशाल्लाह नहीं दबा सकेंगी। तो क्या आप चाहती हैं कि जिस तरह लोग निकले कि हकीकी आज़ादी के लिए लोग निकल रहे हैं
क्या ये हकीकी आज़ादी मिल जाएगी? इंशाल्लाह जी, जिस तरह से लोग निकल रहे हैं और जिस तरह शऊर आ चुका है लोगों के, अगर आज अब नहीं निकलेंगे ना और अब अगर लोग नहीं खड़े होंगे तो मैं समझती हूँ कि ये हमारा एंड होगा। फिर इसका मतलब है कि ये जो सूनी ताकतें हैं उनका हमने अपने ऊपर मसलत कर लिया है और हमने मान लिया है कि वो ताकतवर हैं और आवाम जो है वो बेचारी पिसती ही रहेगी जैसे कि पहले पिस रही है इतने अरसे से। तो इसलिए आवाम जाग चुकी है, इमरान खान ने उन्हें शऊर दे दिया है और इस वक्त आपने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलता।